हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा आपको चैप्टर प्लानिंग वाला? स्टार्टिंग हमने की थी इसकी कि प्लानिंग क्या है और उसकी फीचर्स क्या क्या हैं, ये किया था हमने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो क्या है हमारा? दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फ़ायदा क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या महत्व है इसका। जैसा हमने देखा था कि जो प्लानिंग है वो फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का। ठीक है, जितनी भी हमारे काम होते हैं हम प्लानिंग करके ही करते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है। आज के दिन हम अगर देखते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, बहुत ज़्यादा आगे से आगे दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। तो वहाँ पे उसको सॉल्व कौन करता है? जब कोई समस्या आती है क्या हम उसे छोड़कर बैठ जाते हैं? नहीं, हम उसे छोड़कर नहीं बैठते, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और वो सॉल्यूशन बिजनेस में कौन करता है? तकरीबन प्लानिंग करती है। तो आइए किस तरीके से वो सॉल्यूशन करती है, क्या सॉल्व करके हमें फ़ायदा मिलता है, वही इसका क्या है, महत्व है। तो सबसे पहला महत्व हमारा है फेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न बिजनेस। कि डे बाय डे जो भी रूटीन में हमारे सामने समस्याएं आती हैं, चाहे वो समस्याएं हमारे लोग अपॉइंट करने की है, उनको समझाने की है, आप वर्कर्स को रखते हो, नए होते हैं, जब कोई काम हम नया करते हैं तो क्या हमें वो काम अच्छे से आता है? नहीं आता ना हमें वो अच्छे से काम। हमें कब आता है? जब हम इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेते हैं। हर इंसान पहली बार कोई काम करता है, कभी भी वो सीखा सिखाया नहीं होता, उसे सिखाया जाता है। तो ऐसा ही बिजनेस कंसर्न में होता है। और अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं पहले से ही कि भाई हम नए लोग रखेंगे, उनकी एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके लिए हम पहले ही ट्रेनिंग रख देते हैं कि हमारी संस्था में ऐसे ऐसे काम होगा, इस तरीके से होगा, तो ना हमें दिक्कत आएगी ना ही उन वर्कर्स को दिक्कत आएगी, तो दोनों को ही फ़ायदा हो जाता है ना। तो इस तरीके से वो क्या है, उनकी आधी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम हो जाती हैं। जब वर्कर्स को काम अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो और दिल लगा के काम करते हैं, और जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगली क्या चीज़ आती है? फेसिंग कंपटीशन इन द मार्केट। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत मार्केट में इतना कंपटीशन है हाई। आज हम एक चीज़ बनाते हैं, हम एक चीज़ बेचते हैं, हम वो चीज़ दे रहे हैं 10 रुपये की, तो दूसरी कंपनी उसको फट से ले आती है कि 9 रुपये की ले लो आप। जहाँ कस्टमर को 1 रुपया बचेगा और चीज़ अच्छी भी मिल रही है, हमारे बराबर की भी मिल रही है, तो वो उसी चीज़ को परचेज़ करेगा, है ना। और तो और इंडिया में ही नहीं, अगर हम इंडिया की बात लेके चलते हैं तो इंडिया में नहीं, इवन फॉरेनर्स का भी हमारे पे कंपटीशन हो जाता है, बाहर के लोगों से भी कंपटीशन है। अब जैसे क्या कंपटीशन है हमारा? देखो, सीधी सी बात है कि आप लोग अब कोई भी सामान लेते हो, हमारे यहाँ जो बन रहा है वो महंगा बन रहा है। हम मैक्सिमम प्रोडक्ट्स किसके यूज़ करते हैं? चाइनीज़। कोई भी चीज़ ले लो चाइनीज़, क्यों? क्योंकि उनके रेट कम है, क्वालिटी अच्छी है ना, ये चीज़। अब अगर हम यही चीज़ खुद के में करें कि अगर सब लोग यही करें कि हम अपना यहीं का माल खरीदेंगे, हम बाहर का माल ही नहीं खरीदेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि जब हमारे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, हमारी फिर कॉस्ट उनसे भी कंपैरेटिवली कम आएगी। क्योंकि जब हम बाहर से माल मंगवाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी क्या चीज़ हो जाती है, तो उसमें हम उनकी आने जाने की भी कॉस्ट दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे जब माल बनाएंगे तो उसमें हमें बाहर मंगवाने की कॉस्ट तो कम हो गई ना। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ कॉस्ट ज़्यादा क्यों पड़ रही? क्योंकि हमारे यहाँ बायर्स अपने नहीं हैं, हम इम्पोर्टेड सामान खरीद कर खुश होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें कंपटीशन करना है, तो उसके लिए भी कौन हेल्प हमें करता है? प्लानिंग करती है। फॉर वॉर्न अगेंस्ट बिजनेस फेलियर्स। अब ये नहीं कि प्रॉफिट्स के बारे में ही बताता है, प्लानिंग हमें पहले से आने वाली चेतावनी के बारे में भी बता देती है कि क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। यही तो हम सोचते हैं ना। ध्यान है, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट में वो वार्निंग सिग्नल्स आ जाते हैं। तो वार्निंग सिग्नल्स तो तब आएंगे ना जब आप उसको अच्छे से सोच विचार कर रहे हो, आप फैक्टर्स को देख रहे हो, आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, तब आप उन चीज़ों को देखते हो, है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ फ़र्क हो जाता है। तो ये उनके अगेंस्ट भी आपको ये बताता है कि भाई अब हमारा जो बिज़नेस है वो किस पॉइंट पर है और हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ
फिर ये हमारे को किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मीटिंग चेंजिंग सिचुएशंस। अब हमारे में सिचुएशंस भी बहुत चेंज हो जाती हैं, कभी इन्फ्लेशन है, कभी किस तरीके से है। एजुकेशन इतनी अच्छी हो चुकी है कि लोग कस्टमर आज के दिन बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। आप यूं ही किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि हमने जो कुछ कह दिया वो मान लेगा, नहीं। उसके पास बहुत सारे सोर्स हैं जानने के कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो वो भी उस चीज़ को देखता है। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है वही हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने देती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। अब आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, देखो पहले कहाँ था, पहले टीवी नहीं होते थे, फिर टीवी आया, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया, फिर कलर टीवी आ गया, आया ना। उसके बाद अब क्या आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया कि जिसमें आपका नेट भी चल जाता है, सब कुछ हो जाता है। और भी अच्छे अच्छे अगर आप हाई रेंज में जाते हैं तो आप कंप्यूटर भी उसी पे ही ऑपरेट कर सकते हो, आपको कैमराज वगैरह, वीडियो कॉलिंग, सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, तो वहाँ पे आपको सही ढंग से अपना प्लान करके चलना पड़ेगा। आप आज बहुत सारा माल बना लें, कल को माल बिका नहीं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपका तो वेस्ट हो गया। तो प्लानिंग जो है वो हमें यहाँ पे ये भी हेल्प कर रहा है कि भाई वो देख रहा है कि भाई कितने टाइम में चेंज हो रहा है, कितना माल बिक सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको बताता है। तो आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर भी ध्यान दे सकते हैं। फिर आ जाता है अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ये तो मेन ही पार्ट है इसका, है ना। ऑब्जेक्टिव नहीं करोगे, जब आपका गोल ही डिसाइड नहीं है तो आप क्या करोगे। अब आप घर से तो निकल लिए कि हमें कहीं जाना है, घर से निकल तो लिए कहीं जाना है, तो पहली बात आपने कितने दिनों के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, ये डिसाइड नहीं है तो आप कैसे करोगे, क्या सामान लेके निकलोगे। निकल भी लिए, अपने एक जोड़ी कपड़ों में भी निकल लिए, कहाँ जाओगे जब आपका डिसाइड ही नहीं है, है ना। सोच विचार में लगे रहना, जब तक डिसाइड नहीं करोगे तो क्या किसी भी बस में जाके बैठ जाओगे या किसी भी ट्रेन में पकड़ लोगे, नहीं। तो बिज़नेस भी तो वैसे ही है, अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करोगे तो बिज़नेस आगे रन कैसे करेगा, किस पर्पज़ के लिए आप चला रहे हो, वो पर्पज़ पूरा होगा नहीं होगा, किस काम को पूरा करने के लिए, फिर आगे उस हिसाब से प्लानिंग होगी ना। आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली के लिए बस पकड़ोगे, आपको मुंबई जाना है तो आप मुंबई के लिए बस पकड़ोगे, है ना। तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। अगला है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। पहले हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, फिर हम देखते हैं काम कौन से अच्छे ढंग से काम होने वाला है। और हर कोई इंसान चाहता है कि काम जो है वो चीप ढंग से हो। चीप का मतलब यहाँ पे घटिया नहीं होता, एक इकोनॉमिक तरीके से कि एक कम खर्चे में और अच्छा काम। तो चाहे हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे हम प्रोडक्शन करते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं हम, तो हमारे लिए वहाँ पे क्या जरूरी है, इकोनॉमी। बेटर कोऑर्डिनेशन, ध्यान है हमने कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर किया था, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है, प्लानिंग मैनेजमेंट का पार्ट है, तो फिर यहाँ पे भी तो ज़रूरी हुआ ना कि जो सब लोग अगर मानेंगे कहना, उस ढंग से चलेंगे, तभी तो हमारी प्लानिंग सक्सेस होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनकरेजेस इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है कि अच्छी जो एक योजना बनती है उसमें आपका इनोवेशन भी होना चाहिए, नया नया तरीका हो। जितना नया सोचोगे, जितना आप लोगों को अच्छा दोगे, आपको रिजल्ट्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। हर चीज़ आपने कर ली, लेकिन जब तक आप कंट्रोल नहीं करते तो काम नहीं आगे बढ़ता। तो जो प्लानिंग है वो आपको कंट्रोलिंग के लिए भी कहते हैं, क्योंकि जो आप धीरे धीरे जैसे आप इनके स्टेप्स पढ़ोगे ना, तो उसमें ये चीज़ आएगी आगे कि जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। एक नहीं होगा तो दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है। अब नियोजन में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके हमने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लिए। जब तक उनको चेकआउट ही नहीं करोगे कि क्या आपने वो स्टैंडर्ड्स पूरे किए नहीं किए, तो काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, फिर आप उस चीज़ की रिजल्ट्स ले ही नहीं सकते, है ना। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट आती हैं इसमें हमारी लिमिटेशंस। हर चीज़ के अगर प्रॉफिट्स हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, परफेक्ट कभी भी कोई चीज़ नहीं होती। तो पहला क्या है, लैक ऑफ रिलायबल डाटा। अब जो डाटा के बेस पे आप ले रहे हो, अगर वो डाटा सही होगा तो रिज़ल्ट सही आएंगे,
तो प्लानिंग सक्सेस होएगी। लेकिन अगर रिलायबल डाटा ही नहीं होगा आपके पास, प्लानिंग वेस्ट। झूठे डाटा उठाओगे तो झूठी ही गलत ही प्लानिंग होगी ना। और अगर हम ये कहें कि प्लानिंग क्या एक आसान है, नहीं, ये आसान भी नहीं है और एक टाइम कंज्यूमिंग है। एकदम से थोड़ी ना सोच के हम कर लेते हैं, पूरा हमें उसमें अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। जल्दबाजी में कभी भी कोई काम करते हैं तो अच्छा नहीं होता। तो प्लानिंग को भी हमें तसल्ली से करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए हमें इन फ्यूचर बहुत भुगतना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग भी है, साथ ही एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, उनको चेक करते हो, तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। छोटे जो बिज़नेस होते हैं वो तो इन खर्चों को बेचारे सहन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास तो पहले इतना नहीं होता। हाँ, जो बड़े हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा ही खर्चे तो वो बहुत बड़े वाले करेंगे, लेकिन इसमें एक तरीके से करना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी इसकी यूटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, टेक्निकल, कोई लॉ आ गया किसी भी तरीके का, तो ये जो हैं ये आपके उस पे क्या कर रहे हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं। क्योंकि आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कल को सरकार ही कुछ और रूल बना देती है, फिर आप क्या करोगे? आपकी तो प्लानिंग वेस्ट। किसी के मन की बात तो नहीं आप जान सकते ना, कि सरकार क्या करने वाली है, टेक्निक कौन सी चेंज होने वाली है, कौन सा नया कानून आने वाला है जिससे आपके बिज़नेस को लॉस हो जाएगा। तो ये ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पे आपका कंट्रोल भी नहीं है और वो इसकी यूटिलिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। अगला आ जाता है सडन इमरजेंसीज। अब इमरजेंसी होना तो किसी के बस की बात ही नहीं है। आपने अपना बिज़नेस सोचा था कि बहुत अच्छे से चलेगा, इतना हम अपनी सेल कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? कोविड को ही ले लो। कोरोना क्या किसी को कहकर आया था? आप लोगों ने क्या पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि कोरोना हो जाएगा और हम उस चीज़ों के लिए कर लें? क्या ये बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ जो थी उन्होंने माल बना के रखा हुआ था? नहीं। एकदम से कितना नुकसान हो गया। कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाया इसी चीज़ की, है ना, क्योंकि ये एकदम इमरजेंसी हो गई जिसका हमें किसी को भी आइडिया नहीं था। तो ऐसी बहुत सी जीवन में घटनाएं हो जाती हैं कि जो बिज़नेस भी नहीं एक्सपेक्ट कर पाता और उनसे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस टू चेंज। आप एक बार जब कोई प्लानिंग करते हो उसको ऊपर से लेके नीचे वाले लेवल तक आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपने जैसे बनाया, लोगों को समझाया, काम करने लग गए। अब कहीं पे भी कोई भी चेंज करोगे ना, लोगों को समझाना पड़ेगा। और अक्सर लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, नहीं, अगर हमने चेंज किया ना तो हमारा काम ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं ना, वो बड़ा एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी को समझाना जो है वो दिक्कत वाला काम हो जाता है। लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो इनमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि 10 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत इजी है, आसान है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।